قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين صدق الله العظيم آمنت بالله صدق الله العظيم آمنت بالله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم आइए सभी हजरात एक बार और बावाज़े बुलंद दुरूद शरीफ पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज के यज़ीमुश्शान रहमत आलम कॉन्फ्रेंस के उन्वान से मुनक्किद होने वाला जलसा आप तमामी हजरात को बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक इस मिलाद मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस को इस सरजमीन के लिए और पूरे मुल्क के लिए अमन और शांति का जरिया बनाए, आमीन आमीन आमीन, खैर व बरकत का जरिया बनाए, आमीन, और हम सबकी मग़फ़िरत का सबब बनाए, आमीन। इस हसी मौके पर मैं कमेटी के तमाम मेंबरान को, बेदौरा बाजार के तमाम सुन्नी मुसलमान को मुबारकबाद पेश करता हूँ। साथ ही साथ जनाबे रफीक मोहतरम अकबर अली साहब साबरी, उनको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जिनकी कोशिशों के नतीजे में ये शानदार जलसा इनेकाद पजीर है।
आइए सभी हजरात मिलकर के बावाज़े बुलंद दुरूद शरीफ पढ़ें। सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी व आलिहि सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इमाम इश्क व मोहब्बत आला हजरत अजीमुल बरकत बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में यूं अर्ज करते हैं, सुबह तैबा में हुई बट्टा है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। बाग तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का, मस्त बूहें बुलबुलें पढ़ती हैं कलमा नूर का। या रसूल अल्लाह मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का। या रसूल अल्लाह मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का। नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। नारियों का दौर था दिल जल रहा था नूर का, तुझको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का। तुझको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। और बारगाहे इमामैन हसनैन करीमैन में अर्ज करते हैं, एक सीने तक मुशाबे एक वहां से पांव तक हुस्न सिबतैन, उनके जामों में है नीमा नूर का। साफ शक्ले पाक है दोनों के मिलने से आया, खत्ते तौअम में लिखा है ये दो बरका नूर का। काफ गैसू हा दहन या अबरू आंखें ऐन स्वाद, काफ हा या ऐन स्वाद उनका है चेहरा नूर का। ए रजा ये अहमद नूरी का फैज़े नूर है, हो गई मेरी गजल बढ़कर कसीदा नूर का। आइए एक बार सभी हजरात मिलकर के बावाज़े बुलंद दुरूद शरीफ पढ़ें। सल्लल्लाहु अलैहि नबी सल्लल्लाहु अलैहि सय्यदी हबीबी या रसूल सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिहि फबिज़ालिका फलयफ़रहू। ए हबीब आप फरमा दो कि ये सब कुछ अल्लाह के फजल और उसकी रहमत से है, जो नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से हम सबको मिला है। फबिज़ालिका फलयफ़रहू, तो मुसलमानों को चाहिए कि इस पर खुशियां मनाया करें। हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन, ये उस सब से बेहतर है जिसे लोग जमा करके रखते हैं। एक आयत करीमा मैंने पढ़ दी, दूसरी आयत करीमा का तर्जुमा समाअत करें। अल्लाह फरमाता है, या अहलल किताब, ए किताबियों, ए यहूदियों, ए ईसाइयों, क़द जाअकुम रसूलुना, आ गए हैं तुम्हारे पास हमारे ये रसूल। युबय्यिनु लकुम कसीरम मिम्मा कुंतुम तुख्फून मिनल किताब, जो उनमें से अक्सर बातों को जिक्र फरमाएंगे जिन्हें तुम अपनी किताबों में छुपा कर रखते थे। वयअफू अन कसीर, और बहुत सी बातों को दरगुजर भी फरमाएंगे। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, तहकीक तुम्हारे पास आ गया अल्लाह की तरफ से एक नूर और रोशन किताब। तीसरी आयत करीमा और उसका तर्जुमा, क़ाल ईसा इब्न मरियम अल्लाहुम्मा रब्बना अंज़िल अलैना माइदतम मिनस समा,
तकूनु लना ईदन लिअव्वलिना व आखिरिना व आयतम मिनक वरज़ुक़ना व अंत खैरुर राज़िक़ीन। ईसा अलैहिस्सलाम की कौम ने अपने पैगंबर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से अर्ज किया कि ए ईसा, आप अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के रसूल हैं, तो अपने रब से दुआ करिए कि वो आसमान से पका पकाया खाना, निअमतों भरा दस्तरखान हम पर उतार दे। अपनी कौम की इस फरमाइश पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, ए परवरदिगार, ए हमारे रब, हम पर आसमान से निअमतों भरा दस्तरखान उतार दे, ताकि जिस दिन वो दस्तरखान उतरे वो दिन हमारे अगलों के लिए और हमारे पिछलों के लिए ईद का दिन हो जाए। यानी उस दिन को हम बतौर ईद मनाएं, खुशी के दिन के तौर पर मनाएं। वो आयतम मिनका, और वो तेरी तरफ से निशानी भी हो जाए। फरज़ुक़ना, और ए अल्लाह हमें रिस्क दे दे, चूंकि तू ही बेहतरीन रिस्क देने वाला है। पैगंबर दुआ करें और दुआ कबूल न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। रब ने दुआ कबूल की और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की कौम पर आसमान से बना बनाया खाना उतरा, नेमतों भरा दस्तरखान उतरा। मुफस्सिरीन कहते हैं कि जिस दिन वो दस्तरखान उतरा वो इतवार का दिन था। इतवार का दिन था वो। उस वक्त से लेकर आज तक पूरी दुनिया के ईसाई, पूरी दुनिया के क्रिश्चियंस, पूरी दुनिया के ईसाई इतवार के दिन को ईद के तौर पर मनाते हैं, खुशी के तौर पर मनाते हैं। मुझे अर्ज कर लेने दिया जाए कि जब निअमतों भरा दस्तरखान जिस दिन उतरा तो वो दिन पूरी ईसाइयत के लिए ईद का दिन हो जाए, तो जिस नबी के सदके वो दस्तरखान उतरा वो मेरे नबी का दिन 12 रबीउल अव्वल शरीफ ईद मिलाद मुस्तफा के तौर पर नहीं मनाया जाएगा तो और किस तौर पर मनाया जाएगा? माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा थोड़ा सा बेदार हो लीजिए, चूंकि रात के 2 बजे तकरीर करना बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन आप बेदार रहेंगे तो इंशाअल्लाह हम लोग एक नतीजे की तरफ पहुंच जाएंगे। कुरान की जितनी आयतें मैंने पढ़ी, अल्लाह ने कहीं ये नहीं फरमाया कि हबीब हमने आपको भेजा, बल्कि अल्लाह ने यही फरमाया, अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि हमने पैदा किया, बल्कि अल्लाह ने कहीं फरमाया वो तशरीफ लाए, वो आए, हमने भेजा। और ये आप भी जानते हैं कि भेजा वही जाता है जो पहले से कहीं मौजूद होता है, आता वही है जो पहले से कहीं मौजूद होता है। पता चला हमारे पैगंबर इस दुनिया में तशरीफ लाने से पहले भी कहीं मौजूद थे। इसलिए उन लोगों का अकीदा गंदा है जो ये कहते हैं कि नबी को नबूवत 40 साल के बाद मिली, और उन लोगों का अकीदा अच्छा है जो ये कहते हैं कि नबी को नबी ने 40 साल की उम्र में ऐलाने नबूवत फरमाया। मेरे नबी फरमाते हैं मैं उस वक्त भी नबी था जब हजरत आदम पानी और मिट्टी की मंजिलें तय कर रहे थे, मैं उस वक्त भी नबी था। तो अल्लाह ने सबसे पहले अपने नबी के नूर को अपने नूर से पैदा फरमाया। हदीस कुदसी है, नबी इरशाद फरमाते हैं ए हबीब, अगर मैं तुम्हें पैदा न करता तो इस दुनिया को बनाता ही नहीं। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। ए कुरान,
तू बता मेरे मुस्तफा की शान। मैंने अर्ज किया कुरान तू बता मेरे मुस्तफा की शान। तो कुरान फरमाता है हुवल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। वो अव्वल है, वो आखिर है, वो जाहिर है, वो बातिन है और वो हर चीज को जानने वाला। कुरान ने नाम नहीं लिया, सिर्फ फरमाया वो अव्वल है, वो आखिर है, वो जाहिर है, वो बातिन है और वो हर चीज को जानने वाला। हजरात इस वो से मुराद कौन है? हुआ का मर्जा कौन है? तो अगर इसको समझने के लिए मैं आपको बरेली शरीफ लेकर चलूं तो आप कहेंगे मौलाना आप लोग हमेशा आला हजरत की बात करते हैं। तो चलते हैं दिल्ली, नाम है शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी और ये वो हस्ती है कि जिसने हिंदुस्तान में इल्म हदीस को फैलाया है। और शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी की वो हस्ती है कि जिनके बारे में मौलवी अशरफ अली थानवी ने भी कहा है कि शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी को रोजाना जागते हुए दिल्ली में मदीने वाले आका की ज़ियारत हुआ करती थी। वो है शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी। मैंने उनकी तुरबत पर हाजिरी दी, उनके मजार पर आलम ख्याल में हाजिरी दी और मैंने अर्ज किया हुजूर हुवल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। वो अव्वल है, वो आखिर है, वो जाहिर है, वो बातिन है और वो हर चीज को जानने वाला। मैंने अर्ज किया हुजूर कुरान किसको अव्वल कह रहा है? कुरान किसको आखिर कह रहा है? कुरान किसको जाहिर कह रहा है? कुरान किसको बातिन कह रहा है? और कौन है वो जो हर चीज को जानता है? तो आज भी आपकी तुरबत से आवाज आएगी, अरे नादान मेरी किताब पढ़ के देख। और जब मैंने शेख साहब की किताब मदारिजुन नबुव्वा पढ़ के देखी तो उसमें साफ साफ लिखा है कि ये आयत हमदे खुदा भी है और ये आयत नाते मुस्तफा भी है। जब इस आयत से खुदा की तारीफ मकसूद होगी तो तर्जमा यूं होगा कि खुदा अव्वल है, खुदा आखिर है, खुदा जाहिर है, खुदा बातिन है और खुदा हर चीज को जानने वाला। और जब इसी आयत से मुस्तफा की तारीफ मकसूद होगी तो तर्जमा यूं होगा कि मुस्तफा अव्वल है, मुस्तफा आखिर है, मुस्तफा जाहिर है, मुस्तफा बातिन है और मुस्तफा हर चीज को जानने वाले। आप कहेंगे मौलाना ये कैसे हो सकता है कि खुदा भी अव्वल मुस्तफा भी अव्वल? तो मैं डंके की चोट पर जवाब दूंगा कि हाँ दोनों अव्वल हैं, खुदा भी अव्वल मुस्तफा भी अव्वल, मगर दोनों का अंदाज अलग अलग। वो इस तरह कि खुदा बनाने में अव्वल, मुस्तफा बनने में अव्वल, खुदा सिखाने में अव्वल, मुस्तफा सीखने में अव्वल, खुदा लाने में अव्वल, मुस्तफा आने में अव्वल, खुदा पढ़ाने में अव्वल, मुस्तफा पढ़ने में अव्वल। बल्कि यूं कहो कि वो भी अव्वल, ये भी अव्वल, वो भी आखिर, ये भी आखिर, वो भी जाहिर, ये भी जाहिर, वो भी बातिन, ये भी बातिन, वो भी बेमिसाल, ये भी बेमिसाल। न उसका कोई जवाब है न इनका कोई जवाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रहमते आलम कॉन्फ्रेंस, जश्न ईद मिलादुन नबी, हज़रत अल्लामा मुफ्ती तबरेज़ आलम साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत उम्दा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तवज्जो। लेकिन आज कुरान ने जिसको नूर कहा है, अभी तक कुछ लोग ये फैसला ही नहीं कर पाए हैं कि नबी नूर है कि नहीं। कुछ बशर कह रहे हैं, कुछ नूर कह रहे हैं। वो बशर मानने के लिए तो तैयार हैं लेकिन नूर मानने के लिए तैयार नहीं। हजरात दरस निजामिया में एक किताब चलती है जिसका नाम है नूरुल अनवार। उस किताब में लिखा हुआ है अकल किसे कहते हैं। तो उस किताब में लिखा हुआ है हुआ नूरुन फी बदनिल आदमी,
अकल वो नूर है जो आदमी की बॉडी में है, आदमी के जिस्म में है, इंसान के जिस्म में है। बस यहीं से कुछ लोगों की अकलों पर पर्दा पड़ गए और वो ये समझने लगे कि देखो अकल को नूर कहा गया है और अकल दिखाई नहीं देती। पता चला कि जो नूर होता है वो दिखाई नहीं देता और हुजूर दिखाई दिए हैं मक्के में चलते हुए, हुजूर दिखाई दिए हैं मदीने में चलते हुए। इसलिए हुजूर नूर नहीं है, क्योंकि जो नूर होता है वो दिखाई नहीं देता और हुजूर दिखाई दिए हैं। पता चला हुजूर नूर नहीं है। हजरात, नूर किसे कहते हैं? नूर रोशनी को कहते हैं, उजाले को कहते हैं, तजल्ली को कहते हैं। अब अर्ज ये है कि कुछ नूर दिखाई देते हैं और कुछ नूर दिखाई नहीं देते। जैसे कि सूरज है, नूर है मगर दिखाई देता है। चांद नूर है मगर दिखाई देता है। सितारे नूर हैं मगर दिखाई देते हैं। और ईमान नूर है मगर दिखाई नहीं देता। हिदायत नूर है मगर दिखाई नहीं देती। अकल नूर है मगर दिखाई नहीं देती। पता चला कुछ नूर दिखाई देते हैं और कुछ नूर दिखाई नहीं देते। और मेरे नबी तो नूरुन अला नूर हैं, वो दिखाई देते भी हैं और दिखाई नहीं भी देते। अगर नजर अबू बकर की हो तो वो दिखाई देते हैं, अबू जहल की हो तो वो दिखाई नहीं देते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। हिजरत की रात में तवज्जो चाहूंगा, हिजरत की रात में जी जी हिजरत की रात में मेरे नबी अपने बिस्तर से उठे, मिट्टी उठाई, सूरे यासीन की चंद आयतें पढ़ी और मुशरिकीन काफिरीन की तरफ फेंक दी। उनके चेहरों पर जाकर के लगी। उन्हें महसूस भी हो रहा था कि हमारे सर पर मिट्टी पड़ी है। वो जानते भी थे कि हुजूर जा रहे हैं, मगर फिर भी दिखाई नहीं दे रहे थे। तो जब उन्हें नहीं दिखाई दिए तो फिर आज उनके चेलों को कैसे दिखाई देंगे? बेशक बेशक। और पूछो ना इमाम जलालुद्दीन सुयूती से कि बेदारी में 72 बार हुजूर की ज़ियारत की। दूसरा इतराज ये होता है कि जब नबी नूर थे तो खाते क्यों थे? क्योंकि जो नूर होता है वो खाता नहीं। तो जब किसी चीज की हैयत बदलती है तो उसका सिस्टम बदल जाता है। जब तक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का आसा था तब तक वो नहीं खाता था, लेकिन जब वही आसा सांप बन गया तो रस्सियों को निगल गया। कुरान में है फ़इज़ा हिय तल्क़फ़ु मा यफ़िकून। तो जब तक हमारे नबी सरापा नूर थे, नहीं खाते थे, मगर जब वो बशरियत की शक्ल में आ गए तो खाने भी लगे, पीने भी लगे। और सोचो तो सही, अगर नबी खाते ना तो हम गुलामों को खाने का सलीका कौन सिखाता? नबी पीते ना तो हमें पीने का तरीका कौन सिखाता? अब जब खाना खाना तो ये सोच के मत खाना कि हम खाना खा रहे हैं, बल्कि ये सोच के खाना कि नबी ने खाया है तो हम भी खा रहे हैं। इस तरह से खाते भी रहोगे और सुन्नतों का सवाब भी मिलता रहे। बेशक बेशक बेशक। और दूसरी बात ये होती है कि जब नबी नूर थे, तवज्जो चाहूंगा, जब नबी नूर थे तो नबी ने शादी क्यों की? क्योंकि नूर वाले की शादी, चूंकि जो नूर होता है उसको शादी से क्या मतलब? अल्लाह कुरान में फरमाता है वज़व्वजनाहुम बिहूरिन ईन, हमने ईमान वालों का निकाह जन्नती हूरों से कर दिया है। अभी तो सोशल मीडिया पर 72 हूरों का चर्चा बहुत ज्यादा है।
जी जी। जिसे देखो मीडिया वाले को, वो मुसलमानों से जो बेचारे सब्जी बेचते हैं, ठेले पर रहते हैं, उनसे पूछते हैं ये 72 हुरें क्या होती हैं? तो जैसा सवाल वैसा जवाब। अगर कोई कहे कि 72 हुरें क्या होती हैं, किसको मिलेंगी, तो आपको साफ सुथरे लफ्जों में कहना है कि 72 हुरें ईमान वाले को मिलेंगी, काफिर को नहीं मिलेंगी, बेईमान को नहीं मिलेंगी। इसलिए काफिर का हुरों से कोई मतलब नहीं है, तो खामखा दिमाग क्यों लगाए हुए हैं? जी जी बेशक। अल्लाह फरमाता है हमने ईमान वालों का निकाह जन्नती हूरों से कर दिया है। तो हम हैं खाकी, हूरें हैं नूरी, तो हम खाकियों का निकाह नूरियों से हो सकता है, कोई हर्ज नहीं। तो फिर नबी की शादी से दिक्कत क्या है? और जब हजरत ज़ैनब के साथ मेरे नबी की शादी हुई तो अल्लाह ने फरमाया ज़व्वजना, कहा ए हबीब ये शादी हमने करवाई है। अब सुन्नियों का अकीदा सुन लो। हम अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा यह है कि हमारे नबी बशर भी हैं और हमारे नबी नूर भी हैं। जो नबी की बशरियत का इनकार करे वो काफिर है, इस्लाम से खारिज है, और जो नबी की नूरानियत का इनकार करे वो गुमराह है। अल्लाह का शुक्र है कि हम नबी को बशर भी मानते हैं और हम नबी को नूर भी मानते हैं। तो मेरे नबी सरापा नूर है और मुकम्मल बशर हैं, मगर वो बशर हैं तो ऐसे बशर हैं कि दुनिया का कोई बशर मेरे नबी का मुकाबला नहीं कर सकता। और वो नूर हैं तो ऐसे नूर हैं कि जिब्राइल की नूरानियत भी जिनका मुकाबला न कर सके। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रहमते आलम कॉन्फ्रेंस, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। मुअज़्ज़ज़ समीन, उसी नूर वाले का मिलाद और उनका जुलूस जब हम 12 रबीउल अव्वल शरीफ को निकालते हैं तो कुछ लोग बहकाने में लगे हैं और ये कहते हैं कि 12 रबीउल अव्वल शरीफ को हुजूर का जुलूस ना निकालो, चूंकि 12 रबीउल अव्वल शरीफ को हुजूर पैदा हुए हैं और 12 रबीउल अव्वल शरीफ ही को हुजूर का विसाल भी हुआ है। लिहाजा 12वीं शरीफ को गम मनाना चाहिए, खुशी नहीं मनाना चाहिए। ये वो तबका है जो कलमा भी पढ़ता है और लोगों को गुमराह करने की भी कोशिश करता है। और वहाबी लाबी ने इस सिलसिले में इतनी होशियारी से काम लिया है कि हमारी अवाम की जबान पर भी 12 वफात रटवा दिया। भाइयों, ये 12 वफात नहीं है, ये 12वीं शरीफ है। और अभी तो सोशल मीडिया का दौर है। वहाबी लाबी की तरफ से एक पोस्ट चल रही है कि साहब तुम्हारे आला हजरत ने लिखा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 रबीउल अव्वल शरीफ को पैदा हुए हैं, लिहाजा सुन्नी बरेलवी मुसलमानों को चाहिए कि 8 रबीउल अव्वल शरीफ को हुजूर का जुलूस निकाला करें, हुजूर की मिलाद का जश्न मनाया करें। ये आज इधर 10-15 दिन से फेसबुक में, सोशल मीडिया के जरिए से और दूसरे जराए से ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कि आला हजरत ने लिखा कि साहब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 रबीउल अव्वल शरीफ को पैदा हुए। याद रखिए, जब कोई मुहक्किक अपनी तहकीक पेश करता है तो वो उसका हक अदा करने की कोशिश करता है। आला हजरत जैसा मुहक्किक जब किसी चीज पर कलम उठाता है
तो मुकम्मल तहकीक पेश करता है। आला हजरत ने फतवा रज़्व शरीफ जिल्द 26 में ये बात लिखी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब पैदा हुए, इसमें शदीद इख्तिलाफ है, लेकिन एक बात बिल्कुल फाइनल है, वो ये कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर के दिन दोशंबे के दिन पैदा हुए। ये बुखारी शरीफ से साबित है। चूंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर पीर के दिन दोशंबा के दिन रोजा रखते थे। मुस्लिम शरीफ में है, कुरान के बाद जिस किताब का सबसे बड़ा मकाम है वो है बुखारी शरीफ। तवज्जो चाहूंगा आप लोगों की। कुरान के बाद जिस किताब का सबसे बड़ा मकाम है वो है बुखारी शरीफ, और बुखारी के बाद जिस किताब का सबसे बड़ा मकाम है वो है मुस्लिम शरीफ। हदीस की किताब मुस्लिम शरीफ। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर पीर के दिन रोजा रखते थे, जिसके रावी हजरत अबू कतादा अंसारी हैं। सुइला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन सौम यौमिल इस्नैन, ये है हदीस के अल्फाज कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पीर के दिन के रोजे के बारे में सवाल किया गया, पूछा गया, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फीही वुलिदतु व फीही उनज़िला अलैया। नबी ने इरशाद फरमाया कि मैं पीर के दिन का रोजा इसलिए रखता हूं चूंकि मैं पीर के दिन पैदा हुआ हूं और पीर ही के दिन मुझ पर पहली वही उतरी है। और दूसरी रिवायतों से पता चलता है कि पीर ही के दिन हुजूर पैदा हुए और पीर ही के दिन हुजूर ने ऐलान नबुव्वत फरमाया और पीर ही के दिन हुजूर ने मक्का शरीफ से मदीना शरीफ की तरफ हिजरत की और पीर ही के दिन हुजूर मदीना पहुंचे और पीर ही के दिन हुजूर सफर मेराज में तशरीफ ले गए और पीर ही के दिन हुजूर ने हजरे अस्वद को काबे में नस्ब किया और पीर ही के दिन हुजूर का विसाल हुआ। इसीलिए तो सारे दिन मुरीद है और पीर का दिन पीर साहब है। तो ये सारे काम पीर के दिन हुए। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर के दिन पैदा हुए और आला हजरत ने तारीख के सिलसिले में अपनी तहकीक पेश की तो फरमाते हैं आला हजरत ने फतवा रज़्व शरीफ में 7 कौल नकल फरमाए हैं और फरमाया कि एक कौल ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 रबीउल अव्वल शरीफ को पैदा हुए। एक कौल ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 रबीउल अव्वल शरीफ को पैदा हुए। एक कौल 10 रबीउल अव्वल शरीफ का है, एक कौल 12 रबीउल अव्वल शरीफ का है और एक कौल 17 रबीउल अव्वल शरीफ का है और एक कौल 18 रबीउल अव्वल शरीफ का है और एक कौल 22 रबीउल अव्वल शरीफ का है। ये 7 अक़वाल आला हजरत ने बयान किए हैं। उसके बाद आला हजरत फरमाते हैं मशहूर यही है, मोतबर यही है कि आला के सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल शरीफ को पैदा हुए और इसी पर मुसलमानों का अमल भी है। इसी पर मुसलमानों का, सब गौर फरमाए, इसी पर मुसलमानों का अमल भी है। और अगर आला हजरत वाकई 8 के कौल को मोतबर करार देते तो बरेली शरीफ में भी जुलूस मिलाद मुस्तफा 8 रबीउल अव्वल शरीफ को निकाला जाता, लेकिन आला हजरत के जमाने में भी बरेली शरीफ में जुलूस मिलाद मुस्तफा 12 रबीउल अव्वल शरीफ को निकाला जाता है। सरकार मुफ्ती आजम के जमाने में भी इसी पर अमल हुआ, सरकार ताजुश शरिया के जमाने में भी इसी पर अमल हुआ और आज भी बरेली शरीफ में 12 और 13 रबीउल अव्वल शरीफ को हुजूर की मिलाद का जुलूस निकाला जाता है।
हजरात, तो 12 रबीउल शरीफ ये वो मुबारक तारीख है जब मेरे नबी इस दुनिया में तशरीफ लाए। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 रबीउल शरीफ को पैदा हुए। तो मैं अर्ज करूंगा, अगर वहाबी लाभी 8 रबीउल शरीफ के लिए तैयार है और अगर वो भी 8 रबीउल शरीफ को हुजूर की मिलाद का जुलूस निकालना चाहते हैं तो हम उनका इस्तकबाल करते हैं, वो भी तैयार हो जाएं। इंशाअल्लाह हम भी 8 रबीउल शरीफ को जुलूस निकालना शुरू कर देंगे, क्योंकि जो कौम 3 दिन कुर्बानी कर सकती है वो कौम 4 दिन रबीउल शरीफ का जुलूस भी निकाल सकती है। और हजरात, लोग कहते हैं कि 12 रबीउल शरीफ को हुजूर पैदा हुए और 12 रबीउल शरीफ ही को हुजूर का विसाल हुआ। तो मुझे कहने दो कि ये बात कन्फर्म है। जमहूर उलमा फरमाते हैं कि 12 रबीउल शरीफ को हुजूर पैदा हुए, ये सही है, लेकिन 12 ही को हुजूर का विसाल भी हुआ। इसके बारे में हमारे भी बाज़ उलमा ने कहा है कि हाँ 12 रबीउल शरीफ को हुजूर पैदा भी हुए हैं और 12 ही को हुजूर का विसाल भी हुआ है, लेकिन जमहूर उलमा का इस पर इत्तिफाक नहीं है। और चलिए मान लेते हैं कि 12 रबीउल शरीफ ही को हुजूर पैदा हुए और 12 ही को हुजूर का विसाल हुआ। तो मुझे कहने दो कि आना पहले होता है, जाना बाद में होता है, जिंदगी पहले होती है, मौत बाद में होती है, हयात पहले होती है, वफात बाद में होती है। तो पहले हम सुन्नियों को नबी के आने की खुशियां तो मना लेने दो, वक्त मिलेगा तो गम भी मना लेंगे, मगर गम करें तो किसका? वो कोई तुम्हारा डुप्लीकेट होगा जो मर गया होगा। हम सुन्नियों का नबी तो कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, सुबह क़यामत तक जिंदा रहेगा, क्योंकि हम सुन्नी किसी मुर्दे का कलमा नहीं पढ़ते, हम जिंदा नबी का कलमा पढ़ते हैं। और सुन्नियों का अकीदा ये है कि कोई भी नबी मुर्दा नहीं होता और जो मुर्दा होता है वो नबी नहीं होता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रहमते आलम कॉन्फ्रेंस, आशिकाने रजा नौजवान कमेटी, अल्लामा मुफ्ती तबरेज आलम साहब किबला। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत उम्दा। अरे भाई, बारिश से डरिए मत। जी 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 जब हुक्म खुदा होगा तो सलातो सलाम पढ़ने के लिए खड़े हो जाएंगे। जी जी। एक काम करिए, आप सब लोग आगे आ जाइए। अरे जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। ऐसा मत करो आप लोग। अरे बैठ जाओ जल्दी भाई। अकबर भाई कहां चले गए? सब लोग बैठ जाइए आकर के, इधर उधर लोग खड़े हुए हैं। अरे भाई, आप लोग दिलचस्पी से सुनेंगे तब ना कोई तकरीर करेगा। अब आप लोगों ने माइक मुझे दे दिया, बोले हजरत बोलते रहिए। आप तवज्जो फरमाए तब बोलूंगा तो अच्छा लगे। बस थोड़ी देर के लिए और बर्दाश्त कर लें। तो अर्ज यह है कि हम सुन्नी नबी को जिंदा मानते हैं कि नहीं? अरे सब बोलो या रसूल अल्लाह। जो जिंदा लोग हैं, जो जिंदा मानते हैं, वो मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। हम सुन्नियों का अकीदा यह है कि कोई भी नबी मुर्दा नहीं होता और जो मुर्दा होता है वो नबी नहीं होता। वो और लोग होंगे, वो मुर्दा है जो मुर्दे के गुण गाते होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नियों के मुर्दे भी जिंदा नबी का कलमा पढ़ते हैं, इसलिए हम नबी को जिंदा मानते हैं। लिहाजा नबी का गम नहीं करते, नबी की आमद पर खुशियां मनाया करते हैं। अजीब दस्तूर है लोगों का, जब सुन्नी हजरात नबी की मिलाद के मौके पर एक छोटा सा झंडा लगा ले तो हमसे दलील तलब करते हैं कि कुरान में कहां आया है, हदीस में कहां आया है कि झंडा लगाओ। तो 15 अगस्त या दीगर मौकों पर अपने घरों पर तिरंगा लहराने वालों, मैं पूछना चाहता हूं कि दलील पेश करो कि तिरंगा लहराना कहां से आया है। और अगर इतने ही ईमानदार हो तो फिर
इंडिया की गवर्नमेंट को खत लिखो कि हम तिरंगा नहीं लहराएंगे, चूंकि ये कुरान से साबित नहीं है, मगर हम जानते हैं ऐसा नहीं कर पाएंगे, चूंकि ऐसा करेंगे तो खटिया खड़ी बिस्तर गोल हो जाएगा। तो जहां से तीन रंगा साबित है वहीं से यकरंगा साबित है, जहां से तिरंगा साबित है वहीं से यकरंगा साबित है। और इंशाअल्लाह हम तिरंगा हम भी लहराएंगे, हमारी आने वाली नस्लें भी लहराएंगी, चूंकि तिरंगा हमारे मुल्क की शान है, जान है, बान है, आन है। हम खुद भी लहराएंगे और आने वाली नस्लें भी लहराती रहेंगी इंशाअल्लाह। चूंकि हमारा मानना यह है कि हम तिरंगा इसलिए लहराते हैं कि 12 रबीउल अव्वल शरीफ को तिरंगा इसलिए लहराते हैं कि 15 अगस्त को हिंदुस्तान आजाद हुआ था, और 12 रबीउल अव्वल शरीफ को नबी का झंडा इसलिए लगाते हैं कि 12 रबीउल अव्वल शरीफ को ये सारा जहान आजाद हुआ था। और मुझे कह लेने दो कि जिस तरह से तिरंगे का अपमान करने वाला भारत का गद्दार है, इसी तरह से मेरे रसूल के झंडे की तौहीन करने वाला मेरे रसूल का गद्दार है। हम सुन्नी न भारत के गद्दार को पसंद करते हैं न नबी के गद्दार को पसंद करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रहमते आलम कॉन्फ्रेंस, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत उम्दा। जरा गौर फरमाए, जी कुर्सी पे बैठ जाए, कुर्सी पे नीचे बैठ लंगर भी होता है क्या? हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, कपड़ों ढक दो ना। माशाअल्लाह। आप घबराइए मत, इंशाअल्लाह जब अल्लाह का हुक्म होगा तो बारिश होगी। और माशाअल्लाह जलसा आपका पूरा हो ही चुका है, हाँ इंशाअल्लाह ताला। लेकिन जो नबी दुनिया में तशरीफ लाए हमको सीधा रास्ता बताने के लिए और हमें बेहतर इंसान बनाने के लिए, आज हम और आपको इस बात पर गौर करना है कि नबी ने जो रास्ता हमें बताया है कि हम उस रास्ते पर चल भी रहे हैं कि नहीं। आज हमारे नाम तो बड़े अच्छे हैं लेकिन आमाल अच्छे नहीं। नबी के जुलूस में 20,000 लोग हैं, लेकिन नमाज जोहर के वक्त मस्जिद में सिर्फ 20 नमाजी। इसे आप मोहब्बत रसूल कहेंगे। और हमारे जज्बात का आलम यह है कि अगर हम अपने बुजुर्गों के नाम पर नारा लगाना शुरू करते हैं तो सुबह तक नारा लगाते रहते हैं। आज मुसलमानों की कंडीशन यह है कि हमारा बच्चा 10 साल का हुआ तो हम उसको 100 रुपए दे देते हैं कि बेटे जाओ बालों को कलर करवा लो। अब कोई नीले करवा रहा है, कोई हरे करवा रहा है, कोई लाल करवा रहा है। हमारा बच्चा 15 साल का हुआ तो हमने 50,000 रुपए का मोबाइल लेकर के दे दिया। 17-18 बरस का हुआ तो हमने एक मोटरसाइकिल खरीद के दे दी। और ये हमारे बच्चे मुंह में गुटखा दबाए हुए हैं, कान में लीड लगी हुई है, नीले पीले बाल कर रखे हैं, और उसके बाद मोटरसाइकिल पर सुबह निकलते हैं, शाम को वापस आते हैं। यह है मुसलमान बच्चों की पहचान। न बड़े का अदब पता, न छोटे पर शफकत पता, न पूरी नमाज याद है, न गुस्ल के फराइज याद है। जिस कौम की यह हालत होगी
तो फिर वो कौम क्या खाक तरक्की करेगी? आज हमारे बच्चों का आलम यह है कि कोई हाथ में कड़ा पहने घूम रहा है, कोई सोने चांदी की जंजीरें पहने घूम रहा है, कोई टैटू बनाए घूम रहा है। यह है हमारे हाल। अगर यही हाल रहा तो आने वाला वक्त मुसलमानों आपके लिए और भी डेंजर हो जाएगा। इसलिए खुदारा होशियार हो जाओ, संभल जाओ। हम जिस नबी का मिलाद मना रहे हैं, जब वो मेरे नबी मक्का शरीफ में ऐलान नबुव्वत करते हैं तो सिर्फ 17 लोगों को लिखना आता था, और वही मेरे पैगंबर 23 साल तबलीग करके जब साहिरी दुनिया से रुखसत होते हैं तो 1.25 लाख मुसलमानों के हाथ कलम से सजे हुए थे। जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। जिन्हें लिखना भी आता था, जिन्हें पढ़ना भी आता था। हाँ हाँ, यही इस्लाम कहता है कि इल्म हासिल करो अगरचे तुम्हें चाइना का सफर करना पड़े। अफसोस की बात यह है कि जिस मजहब में तालीम पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है, आज उसी मजहब के मानने वाले तालीम के मामले में सबसे ज्यादा पिछड़े हुए हैं। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ये बताती है कि 2.5-3 से 4% मुसलमान पढ़े लिखे। 3 से 4% लोग मुसलमानों में पढ़े हुए हैं। जिस कौम में 96% लोग बेपढ़े लिखे हों और 3-4% लोग पढ़े लिखे हों, वो कौम क्या खाक तरक्की करेगी? दुनिया में मुट्ठी भर यहूदी हैं, मुट्ठी भर मियां, मगर आधे से ज्यादा दौलत पर आज यहूदियों का कब्जा इसलिए है कि 99% उसमें पढ़े लिखे लोग होते हैं। अमेरिका जैसा सुपर पावर मुल्क आज यहूदियों के आगे इसलिए घुटना टेके हुए हैं कि अमेरिका में बड़े बड़े ऑफिसर्स और अधिकारी आज यहूदी हैं, जिनके आगे अमेरिका जैसा सुपर पावर मुल्क घुटने टेके हुए हैं। इसलिए मिलाद मुस्तफा के इस हसी मौके पर बैदौरा बाजार और जिला गोंडा के कोने कोने से तशरीफ लाने वालों, खुदा का वास्ता देकर के कहता हूं कि पुराने कपड़े पहन लो मगर अपने बच्चों को जाहिल ना रहने दो। रूखे सूखे टुकड़े खा मगर अपने बच्चों को जाहिल ना रहने दो। अगर तुम्हारी जरूरत 10 लाख रुपए के मकान से पूरी हो जाए तो दिखावे के लिए 50-50 लाख के मकान मत बनाओ, 1-1 करोड़ के मकान मत बनाओ, लोन लेके जमीनें बेच के शादियां मत करो, फजूल खर्ची से बचो। इसलिए कि अगर हमने होश के नाखून नहीं लिए तो आने वाला वक्त हमारे लिए और भी डेंजर हो जाएगा। और साफ सुथरे जुमलों में अर्ज करता हूं, आप सबकी तवज्जो चाहूंगा। जी 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 सबकी तवज्जो चाहूंगा। आज आलम यह है कि हमें अपने बच्चों को नसीहत करने की जरूरत है। नबी फरमाते हैं कि एक बाप के लिए, एक बेटे के लिए उसके बाप की तरफ से जो सबसे बड़ा गिफ्ट है वो बेहतरीन तरबियत होती है। नबी फरमाते हैं एक बाप के लिए, एक बेटे के लिए उसके बाप की तरफ से जो सबसे बेहतरीन तोहफा होता है वो बेहतरीन तरबियत होती है। अगर आप अपने बच्चे को बेहतर तरबियत नहीं देंगे, गिफ्ट नहीं देंगे, तो एक बार रोएगा, और बेहतर तरबियत नहीं देंगे तो जिंदगी भर रोएगा और आपको भी रुलाएगा। इसलिए जरूरत इस बात की है कि अपने बच्चों का ख्याल रखो। वो किधर जा रहे हैं उन पर नजर रखो, पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं उन पर नजर रखो। 50-50 हजार रुपए, 1-1 लाख रुपए के मोबाइल देकर अपने बच्चों का शौक पूरा करने वालों, अपने बच्चों की जिंदगियों को जहन्नम न बनाओ। आने वाला वक्त आपके लिए और भी डेंजर हो जाएगा अगर इसी तरह से सोते रहे।
इसलिए ख्वाब गफलत से बेदार हो जाओ मुसलमान, और अपने बच्चों को ये ताकीद भी करो। आज हमारे बच्चों का हाल ये है कि कभी उधर हैं कभी उधर हैं, कभी इधर खुशियां मना रहे हैं कभी उधर खुशियां मना रहे हैं, कभी दो चार दोस्तों को खुश करने के लिए कुफरिया काम कर रहे हैं। इसलिए आपके लिए ये जिम्मेदारी बनती है कि अपने बच्चों को इस बात की नसीहत करें कि बेटा जिंदगी की आखिरी सांस तक, तवज्जो चाहूंगा, बेटा जिंदगी की आखिरी सांस तक कलमा तौहीद पढ़ते रहना, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते रहना, अपने ईमान का सौदा कभी मत करना। इसलिए कि मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ए मुसलमानों अपने बच्चों को 3 चीजें सिखाओ। मुसलमानों अपने बच्चों को अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ। जी 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 जी, जरा जोर से आवाज आनी चाहिए। बहुत अच्छी नसीहत है माशाअल्लाह। अपने बच्चों को नबी की मोहब्बत सिखाओ, अपने बच्चों के दिलों में अहले बैत की मोहब्बत डालो, और अपने बच्चों को कुरान पढ़ना सिखाओ। ये 3 चीजें नबी ने फरमाई। अपने बच्चों को नबी की मोहब्बत सिखाओ, अहले बैत की मोहब्बत सिखाओ, और अपने बच्चों को कुरान की तालीम दो। ये 3 चीजें मेरे नबी ने इरशाद फरमाई। अभी हम देख रहे हैं हमारे बच्चे कभी कुछ बोल रहे हैं कभी कुछ बोल रहे हैं। इसलिए जिंदगी की आखिरी सांस तक एक काम जरूर करना मेरे भाइयों, आपका यहाँ आना वसूल हो जाएगा, मेहनत वसूल हो जाएगी। आपको अपने बच्चों को ये ताकीद करना है कि बेटा जिंदगी की आखिरी सांस तक कभी जबान पर कलिमाते कुफ्र ना लाना, और जिंदगी की आखिरी सांस तक कलमा शरीफ पढ़ते रहना। अभी का माहौल ये है, अभी हम देख रहे हैं कभी हरियाणा में, कभी पंजाब में, कभी राजस्थान में, कभी दीगर हिस्सों में, मुल्क के दीगर हिस्सों में चंद गुंडे मिलकर के हमारे बच्चों को घेर लेते हैं और उनसे कहते हैं ये बोल, वो बोल रहा है लेकिन फिर भी मार रहे हैं, ये बोल रहा है फिर भी मार रहे हैं। और ईमानी कमजोरी का आलम यह है कि हमारे बच्चे का नाम है अब्दुल रहमान, और पूछा जाता है नाम क्या है, तो वो बताता है राजू। हमारे बच्चे का नाम है मोहम्मद, उससे पूछा जाता नाम क्या है, तो वो बता रहा लोग हजरत मुझे शानू कहते हैं। बच्चे का नाम है अब्दुल रहमान, आपका क्या नाम है, लोग कहते हैं हजरत लोग मुझे पप्पू कहते हैं। बच्चे का नाम है अब्दुल्ला, क्या नाम है बेटा आपका, हजरत लोग मुझे गुड्डू कहते हैं। गुड्डू, पप्पू, मुन्ना, शानू और ये राजू के चक्कर में कब तक फंसे रहोगे। अगर तेरे बाप ने तेरा नाम मोहम्मद रखा है तो चाहे लाखों की भीड़ में हो, शान से बता और अपने नाम में मोहम्मद जरूर शामिल करो। और जैसा तुम्हारा नाम होना चाहिए वैसा तुम्हारा काम भी होना चाहिए। पूरे मजमे की तवज्जो चाहूंगा। आज के दौर में सबसे ज्यादा जरूरत इस बात की है, अपने बच्चों को ये नसीहत करो कि बेटा जिंदगी की आखिरी सांस तक अपने ईमान का सौदा मत करना, क्योंकि हम देख रहे हैं कभी उधर कभी उधर चंद गुंडे मिलकर के हमारे बच्चों को घेर लेते हैं और उनसे कलिमाते कुफरिया कहलवाते हैं। अब ये बोल रहा है, अब ये बोल रहा है, लेकिन फिर भी मान रहे हैं। अल्लाह तुम्हारी जानो माल की हिफाजत करे, मेरी जानो माल की हिफाजत करे। अल्लाह करे ऐसे हालात का तुम्हें सामना न करना पड़े, मगर मेरी कौम के जिम्मेदारों, मेरी कौम के बच्चों, मेरी नौजवान नस्ल, मैं तुम सर्च करूंगा। अगर ऐसे हालात का सामना तुम्हें करना पड़ जाए तो खुदारा जिंदगी की आखिरी सांस तक जबान से कलमा कुफ्र ना निकालना और आखिरी वक्त तक ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते रहना, क्योंकि अगर मौत का वक्त नहीं आया है तो कोई मार नहीं सकता, और मौत का वक्त आ गया है तो कोई बचा नहीं सकता। मगर जिंदगी की आखिरी सांस तक कलमा पढ़ते रहना, क्योंकि इसी हालत में अगर मर भी जाओगे तो शहीद कहलाओगे और बच जाओगे तो गाजी कहलाओगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रहमते आलम कॉन्फ्रेंस, हज़रत अल्लामा मुफ्ती तबरेज आलम साहब क़िबला। बहुत उम्दा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छे। अरे बोलो भाई, अमल करेंगे कि नहीं? कहिए, हाथों को उठाइए, कहिए इंशाअल्लाह, और जोर से बोलिए इंशाअल्लाह।
अपने बच्चों को इस बात की नसीहत और साथ ही साथ मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, जब तुम्हारे बच्चे 7 बरस के हो जाएं तो उन्हें नमाज का हुक्म करो, और जब तुम्हारे बच्चे 10 बरस के हो जाएं तो उन्हें मार मार करके नमाज पढ़ाओ। लेकिन उलमा फरमाते हैं कि बच्चे को डंडे से नहीं मारना है, बल्कि उसको डांट देना है, तमाचा मार देना है, ताकि बच्चा बचपन ही से नमाज का आदी हो जाए। नबी फरमाते हैं, जब तुम्हारे बच्चे 10 वर्ष के हो जाएं तो उन्हें मार मार करके नमाज पढ़ाओ, और 10 वर्ष के जब तुम्हारे बच्चे हो जाएं तो उनके सोने के बिस्तर अलग कर दो। यानी 10 बरस उम्र होने के बाद कोई भी भाई अपनी बहन के साथ न सोए और कोई भी बहन अपने भाई के साथ न सोए, भाई भाई भी एक साथ न सोए। यह है इस्लामी दायरा। जब तुम्हारे बच्चे 10 बरस के हो जाएं तो उनके सोने के बिस्तर अलग कर दो। जब इस्लाम सगे भाई भाई को एक साथ सोने की इजाजत नहीं देता तो फिर किसी अजनबी अमरत या अजनबी लड़की के साथ सोने की इजाजत तुम्हारा इस्लाम कैसे दे सकता है? मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, जो सुबह सुबह बाजार की तरफ जाता है तो वो शैतान का झंडा लेकर के जाता है, और जो सुबह सुबह मस्जिद की तरफ जाता है तो वो अल्लाह के दीन का झंडा लेकर के जाता है। बोलो सुभान अल्लाह। अब आपको ये फैसला करना है कि सुबह उठने के बाद आपको शैतान का झंडा उठाना है या फिर अपने नबी के दीन का झंडा उठाना है। हजरत अली से मेरे नबी ने इरशाद फरमाया था, मेरी मां बहनों आप भी सुनो, क्योंकि जिस तरह से मर्दों पर नमाज फर्ज है, इसी तरह से चंद अय्याम हैज़ व निफास के छोड़ करके औरतों पर भी नमाज माफ है, नमाज माफ नहीं है। जिस तरह से मर्दों के लिए बालिग होने के बाद नमाज जरूरी, इसी तरह से औरतों के लिए भी नमाज फर्ज और जरूरी है। हजरत अली से मेरे नबी ने फरमाया था, ए अली 3 कामों में कभी देर मत करना। जब नमाज का वक्त हो जाए तो नमाज की अदायगी में देर मत करना, और जब जनाजा तैयार हो जाए तो नमाज जनाजा पढ़ने में देर मत करना, और जब किसी बेवा का विधवा का मुनासिब रिश्ता मिल जाए तो हुजूर फरमाते हैं, बेवा का विधवा का निकाह करने में देर मत करना। चूंकि एक कुंवारी लड़की है जिसकी अभी शादी नहीं हुई है तो उसके कदम जल्दी नहीं भटकते, लेकिन जो किसी के निकाह में रह चुकी है फिर अल्लाह ना करे वो बेवा हो जाए तो उसके कदम भटकने का खतरा ज्यादा रहता है। इसलिए नबी ने फरमाया कि जब विधवा का मुनासिब रिश्ता मिल जाए तो उसका निकाह करने में देर। खुद मेरे नबी ने पहला निकाह 25 साल की उम्र में किया, और एक शोहर से बेवा नहीं थी हजरत खदीजा, 2 शोहरों से बेवा थी, और 40 साल खातून बेवा के साथ निकाह करके मेरे नबी ने क़यामत तक के लिए बेवा औरतों की इज्जत को बढ़ा दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए ये जितने दोगली बातें होती हैं, भारत के लाल किले से देश के प्रधानमंत्री कहते हैं बेटियों की इज्जत को बढ़ाओ, बेटियों का ख्याल रखो, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, लेकिन उसी दिन जिस दिन भारत के प्रधानमंत्री
बेटियों की इज्जत की बात करते हैं, उसी दिन गुजरात में बिल्किस बानो की इज्जत को लूटने वाले जालिमों को जेलों से आजाद कर दिया जाता है। इसलिए हम कैसे मान लें कि बेटियों की इज्जत, बेटियों को इज्जत और सम्मान मिल रहा है? अगर कायनात में, इस भरी दुनिया में अगर लड़कियों को, औरतों को अगर किसी ने इज्जत दी है तो वो मदीने वाले मुस्तफा ने दी है, मुसलमानों के नबी ने दी है। मुझे कहने दो, अभी 8 महीने पहले भारत का सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि बाप की जायदाद में बेटियों का हक है। मुझे कहने दो, जो बात भारत का सुप्रीम कोर्ट आज कह रहा है, वही बात 1400 साल पहले मदीने के दारुल हुकूमत से तुम्हारे नबी दुनिया को बता रहे हैं और फरमा रहे हैं, बाप की जायदाद में जिस तरह से बेटों का हक है, उसी तरह से बेटियों का भी हक है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रहमते आलम कॉन्फ्रेंस, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिस तरह से तुम्हारी जायदाद में तुम्हारे बेटों का हक है मुसलमानों, इसी तरह से हमारी जायदाद में हमारी बेटियों का हक है। लेकिन मियां आज कौन दे रहा है हक? लंबे लंबे जहेज मांगने वालों और गरीबों की हंसियों को, खुशियों को छीनने वालों। अगर आज किसी के घर में 3 बेटियां जवान हैं तो कसम खुदा की रात में छुप छुप करके रोता है। जमीनें बेच बेच के लोग जहेज दे रहे हैं, घर बेच बेच के लोग जहेज दे रहे हैं। क्या तुम्हारे नबी ने, हमारे नबी ने यही सिखाया था हमको? अपने हाथों से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी न मारो मुसलमानों। अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे बेहतरीन शादी कौन सी है, तो आपके बैदोरा बाजार में चर्चा होती है। हमारे हाफिज सद्दाम साहब बैठे और दीगर अहबाब बैठे, चर्चा होती है कि साहब सबसे बेहतरीन शादी वो है कि जिसमें कई तरह के खाने हो, मोटरसाइकिल हो, गाड़ी हो, 4 पहिया हो, बारातियों के लिए बेहतर इंतजाम हो। और लोग कहते हैं कि साहब बस बारात का ख्याल रखना, और ये आएंगे 200-300 बाराती, 400 बाराती, 500 बाराती, पेट भर के खाएंगे, खूब मचल करके चिकन फ्राई खाएंगे, और आखिर में कहेंगे कि साहब नमक कम था। 20 रुपए की पानी की बोतल आती है, छोटी वाली 10 की, बड़ी वाली 20 की। ये थोड़ा सा पिएगा और थोड़ा सा फेंक देगा। अल्लाह से डर मुसलमान, अल्लाह से जाकर के देखो, दुनिया के कुछ हिस्से वो हैं जो एक गिलास पानी पीने के लिए बड़ा मुश्किल से मिलता है। इसलिए अल्लाह के दिए पर इतराओ मत। अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे बेहतरीन शादी कौन सी है, तो आप कहेंगे हजरत वो शादी बेहतर है कि जिसमें 20 लाख रुपए खर्च हो। लेकिन आपके नबी, हमारे नबी फरमाते हैं कि सबसे बेहतरीन शादी वो है जो कम से कम खर्च में मुनक्किद हो जाए। माशाअल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। सबसे बेहतरीन शादी वो है जो कम से कम खर्च में मुनक्किद हो जाए। मेरे नबी फरमाते हैं अगर किसी के बच्चे बालिग हो गए, लड़की हो या लड़का, फिर भी उसने सही वक्त पर अपने बच्चों की शादी नहीं की और बच्चों से जिना सरजद हो गया, तो नबी फरमाते हैं कि जानी और जानिया को तो गुनाह मिलेगा ही, साथ में उसका वो बाप भी मुजरिम होगा कि जिसने सही वक्त पर अपने बच्चों की शादी नहीं की थी। आज 30-30 साल के हो गए, 35-35 साल के हो गए,
उनसे कहा जाए भाई शादी कर लो, तो कहते हैं अरे हजरत कुछ लाइफ बनाने दीजिए, कुछ कामयाब हो जाए, बिजनेस हो जाए। अम्मा मिस्टर जी कहीं ऐसा ना हो कि लाइफ बनाते बनाते कब्रिस्तान पहुंच जाओ। और मेरे नबी फरमाते हैं जिल्लत की मौत मरते हैं वो लोग जो कुंवारगी के आलम में मरते हैं, यानी जिसकी शादी की उम्र हो गई थी, असबाब भी मुकम्मल थे, उसके बावजूद भी शादी सही वक्त पर नहीं की और वो कुंवारा था, मर गया। नबी फरमाते हैं जिल्लत की मौत मरता है वो कुंवारा जो असबाब होने के बावजूद सही वक्त पर शादी नहीं करता। मेरे नबी फरमाते हैं निकाह मेरी सुन्नत है, जो मेरी सुन्नत से मुंह फेरे वो हम में से नहीं है। तो आप ये समझते हैं जिसमें ज्यादा पैसा खर्च हो वो शादी अच्छी है, लेकिन तुम्हारे नबी मेरे नबी फरमाते हैं सबसे बेहतरीन शादी वो है जो कम से कम खर्च में मुनक़िद हो जाए। और मेरे नबी फरमाते हैं आलिनु हाज़न निकाह वजअलूहु फिल मसाजिद, निकाह जब भी करो तो ऐलान करके करो और निकाह को मस्जिदों में मुनक़िद किया करो। जी हालांकि अगर आप यहां निकाह करेंगे यहां भी हो जाएगा, अगर किसी घर में करेंगे वहां भी हो जाएगा, 10 लाख का होटल बुक करेंगे वहां भी हो जाएगा। नदी के किनारे गवाह बैठ जाएं, दुल्हा हो, निकाह पढ़ाने वाला हो, लड़की इजाजत दे दे, नदी के किनारे हो जाएगा, रूम के अंदर हो जाएगा, जंगल में हो जाएगा, स्टेज पर हो जाएगा, शराइत पालिए जाएं निकाह हो जाएगा। लेकिन रूहे मुस्तफा कहती है कि निकाह को मस्जिद में मुनक़िद करो, क्योंकि जब निकाह मस्जिद में मुनक़िद होगा तो उसके 3 फायदे होंगे। 95% लोगों का निकाह जिंदगी में बार बार नहीं सिर्फ एक बार होता है, इसलिए जब निकाह मस्जिद में मुनक़िद होगा तो फिर मस्जिद में नापाक लोग दाखिल नहीं होंगे, यानी तुम्हारे निकाह में पाक लोग दाखिल होंगे। और दूसरी बात यह है कि निकाह के बाद जब हजारों रुपयों के पटाखे फूटते हैं उस फजूल खर्ची से भी बचे रहोगे। और तीसरी बात यह है कि निकाह के बाद मस्जिद में जब दुआएं होती हैं तो हदीस शरीफ में लिखा है कि मस्जिद में जब दुआ होती है तो अल्लाह के फरिश्ते भी मुसलमानों की दुआओं के साथ आमीन कहा करते हैं। इसलिए आज के जलसे से नबी की मिलाद के मौके पर आप सबको गवाह बना करके कहता हूं कि इंशाअल्लाह अपनी आने वाली नस्ल का, अपनी बच्चियों का, अपने बेटों बेटियों का और अपने खानदान में जहां तक बस चलेगा, इंशाअल्लाह अपने घर के लोगों का निकाह मस्जिदों में करवाऊंगा इंशाअल्लाह। और चाहे जहेज दूं या ना दूं, लेकिन मेरी जायदाद में शरीयत ने जो मेरी बेटियों का हक मुकर्रर कर रखा है, इंशाअल्लाह अपनी बेटियों का वो हक जरूर दूंगा। नौजवानों आपसे गुजारिश है इस काम के लिए आप आगे बढ़ो, इस काम के लिए आपको आगे बढ़ना होगा। हिम्मत करो, आका की सुन्नतों पर अमल, आका के फरमान पर अमल करने की कोशिश करो और कोशिश ये करो कि आपका निकाह मस्जिद में मुनक़िद हो। तैयारी है कि नहीं? या एक कान से सुनेंगे दूसरे कान से निकाल देंगे? कहिए इंशाअल्लाह। अभी हमारे मुआशरे का हाल ये है कि अगर किसी का निकाह मस्जिद में हो जाए तो लोग काना फुसकी करते हैं, कहते हैं कि भाई इनके अब्बा नहीं है क्या, बहुत गरीब आदमी है क्या। आप अपने बच्चों के निकाह को मस्जिदों में मुनक़िद करो और कम से कम खर्च में अपने बच्चों की शादियां करो। अल्लाह ने जो दिया है उसे बचा के रखो, कपड़े पुराने पहन लो, खाना बासी खा लो,
रूखे सूखे टुकड़े खा करके अपना वक्त पूरा कर लो, लेकिन ख्याल रखे कि अपने बच्चों को जाहिल ना रहने देना। अगर आने वाले हालात से मुकाबला करना चाहते हो और एक बावकार कौम की हैसियत से जिंदा रहना चाहते हो, तो फिर अपने बच्चों के हाथों से लंबे लंबे मोबाइल छीन करके उनके हाथों में किताबें पेश करो, उनके हाथों को कलम से सजा दो। जी जी बिल्कुल 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 है औरतों के लिबास। हाँ, हमारे तशरीफ लाएं, आप तशरीफ लाएं, आप यहाँ आ जाओ, आप आओ यहाँ, तशरीफ लाओ। ये बुजुर्ग लोग हैं, बात जल्द से पूरा हो ही गया है, लेकिन चलते चलते दो बात समाप्त कर ले। मेरी माँ बहनों, आप भी सुनना और आप सब भी सुनना, और आप सबकी ये मुश्तरका जिम्मेदारी है। हमारे मुमताज अली साहब, अल्लाह आपकी उम्र में बरकत दे, आप फरमा रहे हैं कि कुछ औरतों के लिबास के बारे में कह दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह, पिछले 2 साल से मैंने मुल्क के कई हिस्सों में हिजाब और पर्दे पर तकरीरें की हैं, अल्लाह गवाह है। और कोशिश ये है मेरी कि हिंदुस्तान के मुसलमान, हिंदुस्तान की मुस्लिम औरतें और पूरी दुनिया की मुस्लिम औरतें सच्ची कनीज़े फातिमा बन जाएं। अब मेरी बातों को गौर से सुने। पिछले 2 साल से अकबर भाई बैठे हैं, ये मुंबई में रहते हैं। आप हजरात में से बहुत सारे लोग इधर से उधर रहते होंगे, सिर्फ नबी की मिलाद का जलसा कराने के लिए अपने वतन आते हैं और बड़ी खुशी के साथ इन्हें करते हैं। इस मिलाद मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस को सजाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जज़ाए खैर अता फरमाए। पिछले 2 साल से अपने मुल्क में मसला हिजाब का चल रहा है, याद है ना आपको? कर्नाटक जो हिंदुस्तान का एक बड़ा सूबा है, 2 साल से तकरीबन 2 साल मुकम्मल होने को है, वहां के स्कूल के गेट पर बोर्ड लगा दिए गए कि हमारे यहां हिजाब वाली बच्चियां नहीं पढ़ सकती। किसे कहते हैं हिजाब? आजकल हिजाब उस छोटे से कपड़े को कहते हैं कि जिसे आजकल की लड़कियां सर पर रख लेती हैं, जिससे उनके बाल छुप जाते हैं लेकिन चेहरा खुला रहता है। वो हिजाब कहलाता है, लेकिन शरई हिजाब वो नहीं है। मेरी बात सुनिए, वो शरई हिजाब नहीं है। आप उसे हिजाब तो कहेंगे, अकबर भाई खत्म थोड़ी जी जी, वो शरई हिजाब नहीं है। लेकिन वो भी लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ और कर्नाटक के स्कूल के गेट पर बोर्ड लगा दिए गए कि हिजाब वाली बच्चियां हमारे यहां नहीं पढ़ सकती। मसला हाई कोर्ट में पहुंचा और वहां से सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट में मसला ज़ेर गौर है। आज इस्लाम मुखालिफ ताकतें हिजाब से डर रही हैं। आज ये बातिल ताकतें ये चाहती हैं कि जैसे हमारी बहन बेटियां बेपर्दा रहती हैं, ऐसे ही मुसलमानों की बेटियां भी बेपर्दा रहें। मेरी बहन, अगर तुम भी बेपर्दा रहती हो तो इस्लाम मुखालिफ ताकतें जो चाहती हैं, आप उनकी चाहत में मदद कर रही हैं। और हमारी इंडिया की मीडिया चीख चीख कर कह रही थी कि साहब हिजाब कुरान में कहीं नहीं आया, हदीस में हिजाब का जिक्र कहीं नहीं है। अपनी इस गुंगी बहरी मीडिया को बता दो कि लफ्ज हिजाब कुरान में 1 बार नहीं बल्कि 7 बार आया है। कितनी बार? 7 बार। सब मिलके बोलेंगे हिजाब कितनी बार आया कुरान में?
7 बार, और ये भी तुम्हारे लिए फख्र की बात है। और आप एहसास कमतरी का शिकार न होना कि कर्नाटक में जो मंत्री हिजाब को लेकर के सबसे ज्यादा नाटक कर रहा था इस इलेक्शन में, जो अभी विधानसभा का इलेक्शन कर्नाटक में चंद महीने पहले हुआ है, इस इलेक्शन में जो मंत्री हिजाब को लेकर के सबसे ज्यादा नाटक कर रहा था, अल्लाह ने उसे इतना जलील फरमा दिया है कि पूरे कर्नाटक में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। मेरे दोस्तों, बस यही तो कहता हूं आपसे कि खुदा की रहमत का इंतजार करो, अपना रास्ता सीधा रखो। अगर तुम्हारा रास्ता सीधा होगा तो अल्लाह कांटों को भी तुम्हारे लिए मोम, कांटों को फूल बना देगा और पत्थरों को मोम बना देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रहमते आलम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। अपना रास्ता सीधा रखो, अल्लाह तुम्हारे लिए समंदरों में रास्ता अता फरमाए। जी जी बेशक। लेकिन अभी का हाल यह है कि जब हम पर्दे पर बोलना शुरू करते हैं, हिजाब पर बोलना शुरू करते हैं, तो हमारे पैसे वाले लोग, अमीर लोग, सेठ लोग, करोड़पति, अरबपति, खरबपति, वो कहते हैं ये मौलवी पुराने दिमाग के हैं, इन्हें क्या मालूम कि नया फैशन क्या चल रहा है। और अगर मस्जिद के इमाम साहब मस्जिद में तकरीर करें और कहें बहनी पर्दा किया करो, तो ये सेठ जी कहते हैं ये 5,000 मौलवी, इसे क्या मालूम कि नया फैशन क्या चल रहा है। ये हमारी बच्चियों को तरक्की से रोकना चाहता है। समझा रहे हैं उलमा, लेकिन समझ में नहीं आता। लेकिन जिस दिन उसकी बेटी, करोड़पति की बेटी किसी गैर मुस्लिम के साथ भाग कर जा रही है, उस दिन आंखें खुलती हैं और रोते हुए कहता है वो गरीब मौलाना बेचारा सही कह रहा था। आज इर्तिदाद के शिकार हो गई हमारी बेटियां, तब समझ में आता है लोगों को कि हो क्या रहा है। और अगर कौम की एक बेटी भागी है तो ये मत समझना कि फला की भागी है। अगर कौम की एक बेटी भागी है तो समझो पूरी कौम की इज्जत का जनाजा निकला है। एक बेटी की इज्जत पूरी कौम की इज्जत है, और एक बेटी की बेइज्जती पूरी कौम की बेइज्जती है। आज जब हम समझाते हैं कि बहन पर्दा कर, भाइयों अपने घरों में पर्दा करो, तो हमसे कहते हैं हजरत साहब हमारी बेटी तो दिल की बड़ी अच्छी है, हमारी बेटी तो जब स्कूल जाती है तो घर से निकाब लगा के जाती है और पर्दे के साथ जाती है। हमारी बेटी तो नौकरी करती है ऑफिस में, सीधे घर से जाती है और नौकरी करके फिर सीधे घर चली आती है। तो क्या आप अपनी बेटी के दिल को भी जानने लगे? क्या आप अपनी बीवी के दिल को भी जानने लगे? क्या आपको अपनी बीवी के दिल की भी खबर होने लगी? और सोचो तो सही, क्या आपकी बीवियों के दिल, मेरी बीवी का दिल, आपकी बीवियों के दिल, मेरी बहन के दिल, आपकी बहनों के दिल, मेरी बेटी के दिल, आपकी बेटियों के दिल, क्या नबी की बीवियों से भी ज्यादा पाक और साफ हो सकते हैं? तिरमिजी शरीफ की हदीस है, गौर से सुनिएगा। तिरमिजी शरीफ की हदीस है, अल्लाह के नबी की 2 बीवियां, एक का नाम है हजरत उम्मे सलमा और दूसरी का नाम है हजरत मैमूना। दोनों मेरे नबी की खिदमत में हाजिर हैं। मेरे नबी तशरीफ फरमा है, एक तरफ उम्मे सलमा है और दूसरी तरफ हजरत मैमूना है। जब मेरे नबी तशरीफ फरमा है तो नबी क्या देखते हैं कि सामने से हजरत अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम चले आ रहे हैं। वो नाबीना सहाबी थे, उनकी ज़ाहिरी बसारत जा चुकी थी। नबी ने देखा कि अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम आ रहे हैं तो अपनी दोनों बीवियों से फरमाया पर्दे में हो जाओ, हिजाब कर लो, आड़ कर लो। अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम आ रहे हैं, पर्दे में हो जाओ। तो हजरत उम्मे सलमा से रहा ना गया, अर्ज करती हैं या रसूल अल्लाह, ये अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम ही तो हैं, ये तो नाबीना हैं, ये हमें देख थोड़ी रहे हैं। तो आका फरमाते हैं उम्मे सलमा, अगर ये तुम्हें नहीं देख रहे तो तुम तो इनको देख रही हो। बहुत उम्दा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अरे जब कायनात का नबी
अपनी बीवियों को एक नाबीना से पर्दे का हुक्म दे रहा है, तो क्या 1400 साल के बाद की बहन बेटियां क्या आंखों वालों से पर्दा नहीं करेंगी? अभी तो गांव देहातों का हाल यह है कि गांव देहातों में जब चाहता है, जो चाहता है किसी के घर भी चला जाता, छोटा सा काम पड़ा बस सीधे घर में चले गए। इस्लामी तरीका ये नहीं है। इस्लामी तरीका ये है कि अगर किसी के घर जाओ तो पहले दरवाजे पर दस्तक दो, सलाम करो, सलाम करने के बाद सामने से हट जाओ और साइड में खड़े हो जाओ। इजाजत मिले तब बैठो। और नबी फरमाते हैं बेहतरीन मेहमान वो है जो दूसरों के घर जाकर अपनी नजरों पर कंट्रोल रखे। इसलिए किसी के घर जाओ तो किसी की बहन बेटियों को मत तको, नजरों पर कंट्रोल करके रखो। अगर वक्त होता तो मैं तफसील से रोशनी डालता। अल्लाह ने सूरे नूर में मर्दों को हुक्म दिया है कि अपनी नजरों को नीची रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें, और औरतों को भी हुक्म हुआ है कि नजरों को नीची रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। क्योंकि जब नजर भटकती है तो दिल में खटक पैदा होती है, जब दिल में खटक पैदा होती है तो इरादे जन्म लेते हैं, और जब इरादे जन्म लेते हैं तो इंसान का ये कदम जिना की तरफ बढ़ता है। इसलिए जिना की पहली सीढ़ी है बदनजरी, जिना की पहली सीढ़ी है बदनिगाही। अगर जिना से बचना चाहते हो, नबी फरमाते हैं हीना यस्नी सानी ला यस्नी बहु मोमिन। सानी जिस वक्त जिना करता है वो मोमिन नहीं रह जाता, यानी ईमान उसके सर के ऊपर चला जाता है। इसलिए जिना की पहली सीढ़ी है बदनिगाही। और मेरी बहन, आपके घरों में भी इंतकाल हो जाता है। अकबर भाई आखिरी बात पेश कर रहा हूं, तवज्जो से सुनिएगा। आपके घर में भी इंतकाल हो जाता है, हमारे घर में भी इंतकाल होते रहते हैं। जब जिसका वक्त आ गया उसे रोकेगा कौन? लेकिन मेरी बहन, चाहे कितनी भी मुसीबतें आ जाएं, तुम्हें अपने पर्दे का ख्याल रखना है, अपनी इज्जत का ख्याल रखना है, अपनी हया का ख्याल रखना है, अपने इस्लामी वकार का ख्याल रखना है। आज हमने देखा अगर किसी घर में किसी का इंतकाल हो जाए तो हम देखते हैं कि बेटी अलग रो रही है, बहन अलग रो रही है, बीवी अलग रो रही है, सीना खुला हुआ है, बाल बिखरे हुए हैं। यह है हाल। आओ सीखो नबी की सहाबिया से। नाम है उनका हजरत उम्मे खल्लाद। ये उम्मे खल्लाद नबी की सहाबिया हैं। इनका जवान बेटा हुजूर के साथ जंग में गया हुआ था और वहीं पर वो शहीद हो गए। जवान बेटे थे इनके उम्मे खल्लाद के, जवान बेटे थे, हुजूर के साथ तशरीफ ले गए और वहीं जंग में शहीद हो गए। इनकी माँ को पता चला कि मेरा बेटा हुजूर के साथ गया हुआ था और जंग में वहीं शहीद हो गए। तो फिर जब इन्हें मालूम हुआ तो पूरे इस्लामी वकार के साथ, पूरे हिजाब के साथ, पूरे पर्दे के साथ हुजूर की बारगाह में हाजिर हुई। तो शिकायत करने नहीं हाजिर हुई थी, बल्कि अपने बेटे के ताल्लुक से कोई मसला पूछने के लिए गई थी। पूरे पर्दे के साथ, पूरे हिजाब के साथ, पूरे इस्लामी वकार के साथ सहाबा ने देखा कि शहीद की माई है, उम्मे खल्लाद आई है। तो सहाबा ने देखा कि इस हालत में भी पर्दा कर रखा है। तो सहाबा बोले, उम्मे खल्लाद, तेरे जवान बेटे की लाश पड़ी हुई है और तूने इस हालत में भी पर्दा कर रखा है। तो उम्मे खल्लाद के तारीखी जुमले सुनिए। फरमाती हैं, ए मेरे नबी के सहाबा, मैंने बेटा ही तो खोया है, हया थोड़ी खोई है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत उम्दा, जिंदाबाद। इज्जत थोड़ी खोई है। ये है एक सहाबिया नबी की कि जवान बेटे की लाश पड़ी हुई है, फिर भी बेपर्दगी का मुजाहरा नहीं कर रही है। मेरी बहन, आज इस्लाम पर आन पड़ी है और तुम्हारी इज्जतों का सवाल है। तो खुदारा
तुमसे 100% उम्मीद करता हूं कि आप हमारे मिशन का साथ देंगी। और मेरी बहनों, ये आधी आधी आस्तीन के कपड़े पहनना छोड़ दो, आधी आधी आस्तीन के कपड़े पहनना छोड़ दो। मुसलमानों के घरों में जो शादियां होती हैं, 50-50 साल की औरतें, 60 साल की औरतें कि जिनके पोते भी हैं, नवासे भी हैं, लाली पाउडर लगाकर घूम रही हैं, शर्म नाम की कोई चीज नहीं है। सर्दियों के मौसम में भाई साहब तो पूरी जैकेट पहने हुए, कोट पहने हुए हैं, शेरवानी पहने हुए हैं, लेकिन ये हमारी बहन आधी आस्तीन के कपड़े पहने हुई है दिसंबर के महीने में, ताकि दुनिया इसका फैशन देख ले। सुन मेरी बहन, तू सैयदा फातिमा ज़हरा की कनीज है, वो फातिमा कि जब पुलसिरात से गुजरेंगी तो बातिने अर्श से निदा आएगी, महशर वालों अपनी गर्दनों को झुका लो, इसलिए कि 70,000 हूरों के झुरमुट में सैयदा फातिमा ज़हरा का गुजर होने वाला है। वो फातिमा कि जब उनका विसाल हुआ तो विसाल से पहले सैयदा फातिमा ने लोगों को वसीयत की कि लोगों, मेरे जनाजे को दिन में ना निकालना, रात में निकालना, कहीं ऐसा ना हो कि जनाजा दिन में निकले तो किसी अजनबी की नजर मेरे जनाजे पर पड़ जाए। यह है सैयदा फातिमा। और मर्द, औरतों से ज्यादा जिम्मेदार मर्द होते हैं। मर्द, उस घर की औरतें बिगड़ी हुई होती हैं कि जिस घर का मर्द बिगड़ा हुआ होता है, और जिस घर के मर्द अच्छे होते हैं उस घर की औरतें भी अच्छी होती है। अभी अजमेर शरीफ का उर्स 2-3 महीने के बाद आने वाला है। जिला गोंडा, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और ये बस्ती बसें भर भर के जाएंगी। एक बस में 100 लोग हैं तो 50 औरतें और 50 मर्द। और कहां चली हैं बहनी कि ख्वाजा साहब के यहां नजर पूरी करने जा रहे हैं। मेरी बहन, इस तरह का सफर इस्लाम में जायज नहीं है। मसलक के आला हजरत के सिर्फ नारे ना लगाओ, बल्कि उनके मसलक पर अमल भी करो। आला हजरत से किसी ने पूछा, हुजूर औरतों का मजार पर जाना जायज है कि नाजायज? तो आला हजरत फरमाते हैं, यह मत पूछो कि जायज है कि नाजायज, बल्कि ये पूछो कि जब औरत अपने घर से मजार शरीफ के लिए निकलती है तो अल्लाह की कितनी लानतें उस औरत पर बरसती हैं, ये पूछो। ये बहराइच शरीफ का मेला, गाजी सरकार के आस्थाने पर लगने वाला जेठ का मेला, या दीगर मौके पर ये बसों में, ट्रालियों में भर भर के जो आप जाती हैं, अल्लाह माफ नहीं करेगा मेरी बहन। खुदारा होश के नाखून लो, अपनी इज्जतों का ख्याल रखो। और मसला के आला हजरत ये है कि औरतों का मजार पर जाना जायज नहीं है, औरतों का मजार पर जाना जायज नहीं है। अब हमारी ये बहनें सोचती होंगी, मौलाना एक बात तो बताइए, अगर हम मजार शरीफ नहीं जाएंगी तो अजमेर वाला ख्वाजा कैसे खुश होंगे? अगर हम कलियर शरीफ नहीं जाएंगी तो साबिर पिया कैसे खुश होंगे? अगर हम बरेली शरीफ नहीं जाएंगी तो आला हजरत कैसे खुश होंगे? अगर हम किचोचा नहीं जाएंगी तो मखदूम पाक कैसे खुश होंगे? तो ए मेरी बहन, अगर तू इन अल्लाह वालों को खुश करना चाहती है तो ये अल्लाह वाले इस तरह से खुश नहीं होंगे। अगर तेरा शोहर घर में बीमार है और तू चली है अजमेर शरीफ, तो अजमेर वाला ख्वाजा तुझसे कभी खुश नहीं होगा। ए मेरी बहन, अगर इन अल्लाह वालों को खुश करना चाहती है तो ऐसा कर, अपने ही घर में रह, शोहर की फरमाबरदारी कर, बच्चों की सही तरबियत कर, मुसल्ला उठा ले, इबादत कर, फिर देख मेरी बहन, तेरे सजदे होंगे बेदौरा बाजार में, मेरा ख्वाजा खुश होगा अजमेर शरीफ में, मेरा साबिर खुश होगा कलिया शरीफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रहमते आलम कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद जिंदाबाद।
इसलिए सब लोग मेरे साथ हाथों को उठाइए, कहिए इंशाअल्लाह अपने घरों में अपनी बहन बेटियों को पर्दे की ताकीद करेंगे। इंशाअल्लाह अपने घर में पर्दे का एहतमाम करेंगे। इंशाअल्लाह नमाज़े पंजगाना पढ़िए, चूंकि कुफ्र और इस्लाम के दरमियान सबसे बड़ा फर्क नमाज का है। शादियों को सस्ता करिए, पैसे बचा के रखिए, अपने बच्चों की तालीम पर खर्च करिए ताकि एक बेहतर मुस्तकबिल की तरफ आप जा सकें। अल्लाह मिलाद मुस्तफ़ा के सदक़े हम सबको अमल की तौफीक बख्शे। और एक जुमला और जहन में आ रहा है भाई, उससे भी कह दूं, अब अगले साल जलसा होगा। हम तो सोच रहे थे कि हमारी तकरीर पहले हो जाएगी तो दिल लगा करके कर देंगे। खैर जो कुछ हो सका खिदमत कर सका, चूंकि रात के इस वक्त में तकरीर करना बड़ा मुश्किल होता है। 3:15 बज रहे माशाल्लाह। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। जिस हौसले और जज्बे के साथ आप अब तक शरीके मिलाद मुस्तफ़ा रहे, यकीनन काबिल मुबारकबाद है। और बुजुर्गों ने लिखा है कि जिस सरजमीन पर मिलाद रसूल होती है, साल भर अल्लाह उस सरजमीन से बलाओं मुसीबतों को टाल दिया करता है। अल्लाह उस सरजमीन पर बरकतें अता फरमाता है जहां मिलाद रसूल होती है। आज ये जमीन भी तुम्हारी आमद की गवाह बनेगी। इस सरजमीन पर मेरे नबी का जिक्र हुआ है। इंशाअल्लाह ये जिक्र मुस्तफा तुम्हारी जिंदगियों के लिए भी काफी है। और इंशाअल्लाह तुम्हारे खात्मा बिल खैर की भी जमानत है जिक्र मुस्तफा। और इंशाअल्लाह अगर ये मिलाद रसूल कबूल है और यकीन कबूल है तो मेरे नबी के झंडे के नीचे होंगे, शफाअत मुस्तफा मिलेगी इंशाअल्लाह ताला। चूंकि अबू लहब जैसा कट्टर दुश्मन रसूल नबी जब पैदा हुए थे तो दोनों उंगलियां उठा करके सुबैबा को आजाद किया था। तो जब मर गया अबू लहब तो हजरत अब्बास नबी के दूसरे सगे चचा, उन्होंने ख्वाब में देखा, कहा क्या हाल है? कहा बहुत बुरी कंडीशन में हूं, चारों तरफ आग ही आग है। लेकिन एक खुशी की बात यह है कि जब पीर का दिन आता है तो मेरे अजाब में कमी हो जाती है, मेरे अजाब में तखफीफ हो जाती है। और पीर के दिन जब मुझे प्यास लगती है तो उन्हीं दो उंगलियों को चूस लेता हूं कि जिन्हें उठा करके नबी की मिलाद की खुशी में मैंने आजाद किया था सुबैबा को, उन्हीं को चूस लेता हूं तो चश्मे जारी हो जाते हैं और मेरी प्यास बुझ जाती है, मुझे सुकून मिल जाता है। अर्ज कर लेने दो, जब अबू लहब जैसा कट्टर दुश्मन रसूल नबी की मिलाद मनाए तो उससे जहन्नम में फायदा पहुंचे, और हम नबी के गुलाम होकर के नबी की मिलाद मनाए तो क्यों ना इंशाअल्लाह हमारी आने वाली नस्लों की मग़फ़िरत हो जाए। बोले सुभान अल्लाह। इस शान के साथ मेरे नबी की तशरीफ आवरी हुई। इस शान के साथ हजरत आमिना फरमाती हैं कि जब मेरा बेटा पैदा हुआ, खरजा मिन्नी नूर, तो मुझसे एक नूर निकला, पूरे मशरिक़ और मगरिब में उजाला ही उजाला तारी हो गया। 3 झंडे मैंने अपनी आंखों से देखा, 3 झंडे मैंने अपनी आंखों से देखे, एक काबे की छत पर, एक मशरिक़ में, एक मगरिब में। हजरत आमिना फरमाती है जब मेरा बेटा पैदा हुआ तो इतनी रोशनी फैल गई कि मैंने मक्के की जमीन से सीरिया मुल्क के शाम के महल्लात देख लिए, बाजार देख लिए, और बसरा में जो ऊंट चल रहे थे उन ऊंटों की गर्दनों में जो रस्सियां थी वो मुझे मक्के से नजर आ रही थी। हजरत आमिना फरमाती हैं जब मेरा बेटा दुनिया में तशरीफ लाया तो हजरत जिब्राइल एक शरबत लेकर के हाजिर होते हैं जो दूध से ज्यादा सफेद और शहद से ज्यादा मीठा था। हजरत जिब्राइल कहते हैं आमिना पी लो। हजरत आमिना पी लेती है। उसके बाद फरमाते और पी लो। हजरत आमिना और पी लेती हैं।
उसके बाद हजरत जिब्राइल कहते हैं आमीना और पी लो। हजरत आमीना और पी लेती हैं। उसके बाद हजरत जिब्राइल हाथों को बांध करके खड़े हो जाते हैं और अर्ज करते हैं इज़हर या सय्यदल मुरसलीन, इज़हर या रहमतल लिल आलमीन। ए नबियों के सरदार अब तो आ ही जाइए, ए नबियों के नबी अब तो आ ही जाइए, ए रहमत वाले आका अब तो आ ही जाइए। इस शान के साथ मेरे नबी तशरीफ लाए कि और बच्चे आते हैं तो साथ में गंदगियां लाते हैं, मेरे नबी तशरीफ लाए तो साथ में खुशबू ही खुशबू लाए। और बच्चे पैदा होते हैं तो उनकी नाफ को काटना पड़ता है, चूंकि नाफ माँ की आंख से मिली होती है तो उसको काटना पड़ता है। और मेरे नबी तशरीफ लाए तो नाफ बुरीदा तशरीफ लाए। और बच्चे आते हैं तो उनकी खतना करवाना पड़ती है, मेरे नबी तशरीफ लाए तो खतना शुदा तशरीफ लाए। हजरत आमिना कहती हैं कि जब मैं थोड़ी देर के बाद अपने बेटे को पलट करके देखती हूँ तो मेरा बेटा सजदे में सर रखे हुए है और एक उंगली उठा करके खुदा के एक होने का पता दे रहा है। इस शान के साथ पैगंबर दुनिया में तशरीफ लाए कि बरेली वाले बोल पड़े जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज़े साथ पे लाखों सलाम। सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारिस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा। दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, सारे आलम का दुल्हा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।